पैसा ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए निश्चित समय के पश्चात उस दौर में आता है जब वो पैसे कमाने लगता है या पैसा कमाना चाहता है। आजकल हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान इस तरह का है कि हम सब के दिमाग में कुछ न्यू आइडियाज़ होते हैं। आजकल के युवाओं का कुछ नया करने का जुनून देखते ही बनता है, परंतु यह ज़रूरी नहीं कि हम सब नया बिजनेस शुरू करने के लिए सक्षम हो। और अगर नए बिजनेस की शुरुआत कर भी लेते हैं तो उसे उसी तरह से चलाए रखना भी आसान बात नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरत होती है अच्छी प्लानिंग की और बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त राशि की। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कम पैसे में अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ हम कुछ बिजनेस आइडियाज़ की लिस्ट दे रहे हैं जिससे आप अपना स्वयं का बिजनेस का शुभ आरंभ कम राशि में भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार और आज मैं आपके सामने कम खर्च में नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कुछ आइडियाज़ प्रस्तुत करूँगा, जिसमें कुछ आइडियाज़ पर काम करने का विचार आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नंबर 1, रिक्रूटमेंट फॉर्म। रिक्रूटमेंट फॉर्म मतलब ऐसी कंपनी जो युवाओं को उनकी रिलेटेड फील्ड में जॉब दिलाती हो। अगर आप इस तरह के बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो आपको इसके लिए ज़रूरत होगी अपना नेटवर्क बनाने की। आजकल तो कई कंपनियां खुद इस तरह की फॉर्म को अपने लिए सही व्यक्ति हायर करने के लिए कुछ रुपए कैंडिडेट की सैलरी में से परसेंटेज के रूप में देती है। नंबर 2, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी। व्यक्ति जितना अधिक कमाता है उतना ही वह इन्वेस्ट करता है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो सबसे अधिक फ़ायदे का सौदा है। और यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी रियल एस्टेट फर्म की सहायता से खरीदता है तो वह उसके लिए रियल एस्टेट फर्म को प्रॉपर्टी की कीमत का 1% या 2% अदा करता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी राशि होती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसी भी रियल एस्टेट फर्म को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट राशि बहुत कम होती है। नंबर 3, ऑनलाइन मार्केटिंग। यहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग से मेरा मतलब किसी भी तरह की वस्तु जैसे महिलाओं के उपयोग की वस्तुएं, किराने का सामान, कपड़े या अन्य कोई भी वस्तु आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा यह होता है कि आपको किसी तरह का स्टॉक नहीं रखना होता है। आप ऑर्डर मिलने पर वस्तु लेकर पुनः सेल कर सकते हैं। इस तरह आप बड़े भारी इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं। नंबर 4, ऑनलाइन ब्लॉगिंग और खुद की वेबसाइट बनाना। आजकल के समय में यह सबसे अच्छा बिजनेस है जिसे आप घर बैठे अपने समय के अनुरूप काम करके पैसे कमा सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक राशि बहुत कम, जो कि वेबसाइट का नाम लेने के लिए आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी होस्टिंग नहीं चाहते हो तो आप गूगल ब्लॉगर का इस्तेमाल कर अपनी साइट शुरू कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी डिज़ाइन ब्लॉग के लिए उपलब्ध होती है, जिनका उपयोग कर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका ब्लॉग पॉपुलर होगा आपकी कमाई होने लगेगी। वेबसाइट कैसे बनाएं, ये जानने के लिए वेबसाइट बनाने का तरीका ज़रूर पढ़ लें। नंबर 5, इवेंट मैनेजमेंट फॉर्म। आजकल के समय में हर कोई बहुत व्यस्त है और किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने घर का हर कार्यक्रम खुद प्लान कर पाए। आजकल घर का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे छोटा या बड़ा, व्यक्ति चाहता है कि कोई और इसे प्लान कर दे। तो इवेंट मैनेजमेंट फर्म वो फर्म होती है जो कि किसी और के लिए उसका कार्यक्रम आयोजित करती है और इसके बदले में वह कुछ पैसे लेती है। यह भी एक तरह का बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट राशि बहुत ही कम होती है। नंबर 6, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग लोगों को दे सकते हैं। अगर आपने अच्छे ट्रेनर हायर किए हैं तो उन्हें कमीशन बेस पर रखकर या फिर सैलरी देकर भी उनसे लोगों को ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। इस काम के लिए आपके पास जगह का होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। नंबर 7, ज्वेलरी बनाना। आजकल के ज़माने में सोने की ज्वेलरी पहनना
पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ज़माना है, जिसके चलते लोगों को नए नए डिज़ाइन चाहिए होते हैं। अगर आपके पास ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं जिनको लेकर आप नई डिज़ाइन की ज्वेलरी बना सकते हैं, तो कम इन्वेस्टमेंट में आप ज्वेलरी मेकिंग का काम कर सकते हैं। नंबर 8, महिलाओं के लिए जिम। आजकल के समय में हर दूसरी महिला का वज़न बढ़ा हुआ है, तो महिलाओं के लिए जिम एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि महिलाओं के लिए कम मशीनों के साथ भी जिम शुरू कर सकते हैं। इसमें केवल कुछ ज़रूरी मशीनों की ही आवश्यकता होती है। इसलिए जिम में इन्वेस्टमेंट पुरुषों के लिए जिम की अपेक्षा कम होता है। नंबर 9, मोबाइल फूड कोर्ट। आजकल के समय में किसी के पास भी ज़्यादा समय नहीं होता है, इसलिए लोग होटल या रेस्टोरेंट जाकर खाना खाने की अपेक्षा कई बार चाहते हैं कि वे अपना खाना अपनी जगह पर ही ऑर्डर दें। इसलिए यह आजकल के टाइम में यह बिजनेस का सबसे अच्छा आइडियाज़ है। नंबर 10, वेडिंग प्लानर। वेडिंग प्लानर मतलब किसी शादी का सारा इंतज़ाम अपने हाथों में लेना। इसके बदले में आपको अपने द्वारा किए गए इंतज़ाम के लिए पैसे मिलते हैं, क्योंकि आजकल के व्यस्त समय में सब कुछ मैनेज करना कठिन होता है, जिसके कारण लोग इसे आउटसोर्स कर देते हैं। तो यह बिजनेस का बहुत ही अच्छा आइडिया है। नंबर 11, कोचिंग इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन का ज़माना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, जिसमें ना तो आपको जगह की आवश्यकता है और ना ही इन्वेस्टमेंट की। आप जिस चीज़ में सक्षम हैं, आप लोगों को वही चीज़ ऑनलाइन सिखा सकते हैं। नंबर 12, मैट्रिमोनी सर्विस। मैट्रिमोनी सर्विस देने के लिए आपको अपने आप को एक्टिव करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक्टिव हैं, तो आप सोशल मीडिया हैंडल पर ग्रुप और पेज बनाकर मैट्रिमोनी सर्विस आसानी से दे सकते हैं, जिसमें आप एक लड़का और लड़की की शादी करवाकर कमीशन प्राप्त करते हैं, जिसमें आपकी लागत कुछ भी नहीं होती है और कमाई लाखों में होती है। नंबर 13, योगा इंस्ट्रक्टर। अगर आप पार्ट टाइम में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट आइडिया है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कुछ कोर्सेज करके आसानी से इस तरह के सर्टिफिकेट पा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 14, इंटीरियर डिज़ाइनर। यह भी एक ऐसा कोर्स है जिसका सर्टिफिकेट आप अपनी उम्र के किसी भी समय में पा सकते हैं, बस ज़रूरत होती है इंटरेस्ट की। इसके बाद आप अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 15, ऑनलाइन किराना शॉप। आजकल हर कोई चाहता है कि उसके घर की ज़रूरत की चीज़ें उनके घर तक कोई पहुंचा दे, तो यह आपके लिए बेस्ट बिजनेस आइडिया है। इसमें फ़ायदे की बात यह है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है।